कभी कभी कोई यात्रा सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं होती, वो हमारे भीतर की होती है, आत्मा की यात्रा। मेरा चार धाम यात्रा का सबसे प्रिय, सबसे पवित्र और सबसे गहरा अनुभव रहा केदारनाथ। 2022 के जून में ही मैंने केदारनाथ के दर्शन किए थे। वहाँ पे जाने से पहले अजीब सी बेचैनी, अजीब सा खिंचाव, एक अदृश्य डोर जैसे मुझे अपने तरफ खींच रही थी। उस समय भी जैसे बाबा खुद मुझे पुकार रहे थे। परिस्थिति बहुत बिकट थी उस समय और कैसे कैसे करके सब कुछ मैनेज हुआ और मैंने ये यात्रा कंप्लीट की। 2022 में जब भगवान जी के दर्शन करने हम जा रहे थे, तभी भी हमारा हेलीकॉप्टर सुबह 6 बजे का टाइम शेड्यूल था। सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर हम हेलीपैड पर समय पर पहुंच गए, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। घंटों का इंतज़ार, ठंडी हवाएं, भूख, प्यास और करीबन 4 बजे शाम को हमारा हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, बाबा का बुलावा आ गया। जैसे जैसे मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, हर कदम पर अदृश्य ऊर्जा चल रही थी मेरे साथ। हर श्वास, हर पल बस बाबा के दर्शन करने हैं, यही चल रहा था अंदर से। पर मंदिर पहुंचकर देखा तो बहुत लंबी भीड़ थी। हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो सोचा पहले कुछ खा पी लेते हैं, फिर दर्शन के लिए लाइन में खड़े होते हैं। तो हम सब सामने ही एक ढाबे पे जाकर पराठा वराठा खाया और मेरा ही पहले खाना खा के हो गया। मैंने हाथ धोया और बाहर आकर देखा तो चमत्कार हो चुका था। बाहर भीड़ जैसे एकदम से गायब हो गई थी। बिल्कुल 2-4 लोग थे जो दरवाजे में खड़े थे। मैं दौड़ के वहाँ पर गई। मेरे पास एंट्री पास नहीं था, लेकिन मन में बाबा की दर्शन की तीव्र इच्छा थी। हमने सिक्योरिटी वाले को बहुत ज़्यादा विनती की कि प्लीज़, हमारा भाव सच्चा है, प्लीज़ जाने दीजिए, फिर भीड़ लग जाएगी। क्योंकि हमारे टिकट सब एक किसी पर्सन के पास थे, सब खाना खा रहे थे। जब भाव सच्चे होते हैं तो बाबा खुद दर्शन के लिए द्वार खोल देते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ, उन्होंने अलाउड कर दिया हमें जाने के लिए। उस क्षण हमने जब बाबा के दर्शन किए, मन स्थिर हो गया। कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा लगा जैसे बाबा खुद मुझे देख रहे हैं, मुझे अंदर तक पढ़ रहे हैं। उनको पता था मेरी क्या ज़रूरत है, मुझे क्या चाहिए। बहुत सुकून से, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हम रात को वहीं ठहरने वाले थे। शाम की आरती हुई। इतना प्रसन्न वातावरण था कि मुझे ना अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। हमारा जो रूम था वो भी मंदिर के बिल्कुल बगल में ही था। बारिश हो रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सब लोग रज़ाई में समा गए, लेकिन मैं मंदिर के सामने बैठी रही। फिर रात को सब लोग आए, खाना खाए। सबने आग्रह किया कि चलो अंदर चलते हैं, पर मेरा मन ही नहीं मान रहा था अंदर जाने के लिए। जैसे अदृश्य शक्ति मुझ में समा रही थी। मैं वहाँ बैठकर मेडिटेशन करती रही। पूरी रात मैं मेडिटेशन करती रही। ना कोई मांग, ना कोई मंत्र, बस अंदर का मौन था। और उस मौन में बाबा उतरते चले गए मेरे भीतर। पर उस रात समझ आया कि ईश्वर मंदिर के अंदर नहीं, बाहर हर जगह मौजूद होते हैं। सूरज की पहली किरण को उगते हुए देखा मैंने। वो पीछे का पहाड़, वो नज़ारे मैं कभी नहीं भूल सकती। दोबारा दर्शन करने का मौका तो नहीं मिला मुझे, पर जो भी हुआ उससे मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। विदिन 6 मंथ जैसे मैं बिल्कुल नए रास्ते पर थी। इस बार भगवान जी के पास आने का रीज़न यही था कि मैं बस थैंक यू बोलना चाह रही थी। इस बार अभी 2025 में जून में ही बाबा ने दोबारा मुझे बुलाया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मेरे पैर में फ्रैक्चर था। डोली में जाना संभव नहीं था क्योंकि मौसम ख़राब था। मेरे साथ वाले लोग ऊपर चले गए और मैं वहीं रुक गई। मन भीतर से बहुत ज़्यादा भारी था। हम इस बार भी किसी टूर ग्रुप के साथ गए थे, जिन्होंने केदारनाथ के बेस कैंप के तौर पर नीचे हमारा फाटा में कोई होटल बुक किया था, जो होटल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया।
कमरा बदबूदार था, गंदगी थी, असहज माहौल था। वो एनर्जी वाइब फील होती है ना, शायद बाबा ने कुछ और सोचा था। तभी हमने पहली बार टूर वालों से आर्ग्यूमेंट करके हम अपने आप से एक होटल ढूंढा। होटल महाकाली, फाटा से कुछ ही दूरी पर। जैसे ही वहाँ कदम रखा, शांत हवा, स्वच्छता, सकारात्मकता और ऐसी वाइब्रेशन फील हुई, ऐसा लगा जैसे माँ की गोद में ही आ गई हूँ मैं 3 दिन तक वहाँ अकेली थी। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस मैं और बाबा। 3 दिन जैसे मेरे लाइफ के ठहराव आ गया। होटल के बाहर इतना खूबसूरत नज़ारा, आसपास के लोग, प्रत्येक क्षण मैं ध्यान में डूब रही थी। वो 3 दिन होटल के मालकिन, उनसे मेरी दोस्ती हो गई। इतना अपनापन मिला, लगा जैसे मैं कोई यात्रा पे नहीं, बाबा ने जैसे अपने घर में ही मुझे रुकाया है, जैसे मैं अपने मायके में आई हूँ। ये होटल फाटा से कुछ ही दूरी पर है। बहुत सुरक्षित, स्वच्छ और शुद्ध वातावरण। खाना एकदम घर जैसा, सफाई उच्च स्तर की, मैनेजर, स्टाफ सभी अत्यंत मददगार। पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव हर कोने में महसूस किया मैंने। अगर आप लोग भी केदारनाथ आ रहे हो तो होटल महाकाली में ज़रूर ठहरिए। मैं इतने पास थी बाबा के, और मेरे कमरे के सामने से ही सारे हेलीकॉप्टर उड़ के जाते थे बाबा तक, और साथ में मेरी दुआ भी जाती थी उन तक। ये एक होटल नहीं, आध्यात्मिक विश्रांति है। अगर आप भी चाहते हैं थोड़ी सी शांति, बाबा की एनर्जी को फील करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये जगह विजिट करनी चाहिए। जो लोग ऊपर गए थे उनका अनुभव इतना अच्छा नहीं था। उन्होंने काफ़ी परेशानी झेली थी, रहने के लिए प्रॉपर सुविधा नहीं थी, और बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण किसी का दर्शन हुआ, किसी का दर्शन हो भी नहीं पाया। जो टेंट मिला था वो भी सही नहीं था, गंदगी, भीड़, थकान। पर मुझे नीचे से ही वो शांति का अनुभव मिल चुका था, जो शायद ऊपर नहीं मिल पाता। 2022 में बाबा ने जादू और चमत्कार दिखाए, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। मैं तो बस बाबा को धन्यवाद करने गई थी। पर 2025 के जून में बाबा ने मुझे भीतर का सत्य सिखाया कि बाबा हर जगह पर है। पहली बार मैंने बाबा का चमत्कार देखा था, दूसरी बार मैंने बाबा का चमत्कार को समझा था। ये तो अपने समझने वाली बात है, जैसे आप समझोगे उस तरह से आप जानोगे। मुझे तो ये समझा कि बाबा जी मेरी हर व्यवस्था कर रहे थे, मेरे लिए हर चीज़ का बंदोबस्त कर रहे थे। मैं जब भी आँख बंद करती, मैं अपने आप को गर्भगृह में पाती। जब आप शांत होते हो, जब आप मौन होते हो, तो भगवान केदार बोलते हैं।